आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का MCQ का मॉडल पेपर करने वाले सारे सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएंगे और सही आंसर आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रोक के, ठीक है, यहाँ पर आपको रोकने वाला बटन होगा, इसको रोक के आप सबसे पहले ये आपका पैसेज दिया हुआ इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है। इससे क्या होगा कि वीडियो के जो क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगा समझने में आपको आसानी होगी। पहला क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सारे हैं। दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक मिलती है, बुद्धि को तेज करने वाली है शिक्षा, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखिए दूसरा नंबर, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है? उच्च शिक्षा पाने में, तकनीक शिक्षा पाने में, जीवन मूल्यों को मजबूत करने में, या नौकरी खोजने में? तो सीधा इसका आंसर होगा नौकरी खोजने में। ये आपको पैसेज में मिल जाएगा अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है? तो क्या है आपका इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा जो आवश्यक हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, मुहावरा दिया हुआ है, यानी रेड़ी खीर बन जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? काम कठिन हो जाना, खीर गीला हो जाना, खीर ना बन पाना, काम सरल हो जाना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, काम कठिन हो जाना। आगे क्वेश्चन क्या आपका, पद्यांश। अभी हमने गद्यांश के क्वेश्चन आंसर किए, अब हम लोग पद्यांश के क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 से लेकर 8 तक ये आपका पद्यांश के क्वेश्चन आंसर है। इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इससे क्या होगा क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। टफ नहीं है ज़्यादा, आप टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, रघुकुल की अभागी रानी कौन है? ये आपको बताना है। तो यहाँ आप पढ़े होंगे, तो इसमें से आपका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी केकैथी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी केकय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है, लक्ष्मण के लिए हुआ, या फिर भरत के लिए हुआ, या फिर दशरथ के लिए हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, दशरथ के लिए हुआ है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। आप लोग संज्ञा तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? रघुकुल, कहानी, कठोर, या फिर सभा? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कठोर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में पहला छापा खाना खुला, कहाँ खुला, कब खुला? इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा ये कहाँ था? गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पुराना जो माध्यम था वो है आपका प्रिंटिंग माध्यम। याद रखिएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रिंटिंग माध्यम। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है? भारत, जापान, इंग्लैंड, या फिर चीन? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, चीन से हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या आपका, तुरंत घाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? मतलब कोई भी घटना मान के चलिए आज घटी है, तो फिर तुरंत किसके द्वारा हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेट के द्वारा तो तुरंत पता चल जाता है, जैसे आपका मॉडल पेपर जारी हुआ तुरंत आधे घंटे के अंदर पता चल गया, तो इंटरनेट उत्तर नहीं होगा। आगे टेलीविज़न, टीवी के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा भी तुरंत पता चल जाता है, लाइव न्यूज़ के द्वारा, रेडियो के द्वारा भी तुरंत पता चल जाता है, लेकिन समाचार एक दिन बाद हमें मिलता है अखबार, तो एक दिन बाद पता चलता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह आपका समाचार। आगे देखते हैं 13 नंबर, समाचार शैली क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवेदक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या है? फ्रीलांसर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जो टाइपिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी डाटा का यदि वो लोग आंकड़े को टाइपिंग करते हैं तो उसी को फ्रीलांसर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, यानी वो लोग पैसे भी लेते हैं।
आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कविता की पहली शर्त क्या है? इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्दों में मेल जोल। ठीक है, अगर मेल जोल नहीं होगा तो फिर वह एक कविता के रूप में नहीं कहलाएगा। ये बहुत बड़ा शर्त है कविता को होने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, नाटक। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कथानक कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए खंड गा है। खंड गा में क्या है, किताब के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से आपका यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। यानी आपका सबसे पहले क्या है, पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद 19 से लेकर 22 तक सारे प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका पद्यांश, मुझ भागहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये था आपका पद्यांश। अब इसके द्वारा यहाँ पर आंसर हम लोग देते हैं क्वेश्चन का। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो वो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, दूसरा आंसर है आपका। आगे बढ़ते 20 नंबर, कवि ने किसे अपना संबल कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सरोज को। याद रखिएगा, सरोज को कहा है। आगे बढ़ते 21 नंबर, कवि का जीवन कैसा रहा? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दुखपूर्ण, यानी दुख से भरा है। आगे देखिए 22 नंबर, विकल शब्द का अर्थ है क्या है? विकल शब्द का अर्थ होता है व्याकुल। आगे देखते हैं 23 नंबर, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, आजीवन अविवाहित रहने का। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। आगे देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो सिंपल आंसर आपका रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पियसौ कहे हूँ संदेशड़ा ए भंवरा ए कांग, पंक्ति किस कवि की है? 26 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका, केशव दास की काव्य भाषा है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ब्रज होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या आपका गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 28 से 31 तक के क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। अभी भी संबंध के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तिलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रही है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यथास्मय रोचते विश्वम। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 29 नंबर का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, रामविलास वर्मा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है? तो इसका उत्तर होगा आपका संबंधों के पिंजड़ों में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, लेखक किसे धिक्कारता है? तो 31 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ये छठा जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष। आगे देखते हैं 33 नंबर, सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 3। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बड़ी बहुरिया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या आपका, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका पारो होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुजट के पौधे की क्या विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन आपका अपराजेय जीवन शक्ति, दूसरा आपका स्वावलंबन, या फिर तीसरा आपका आत्मविश्वास। तो ये यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास
क्या निश्चित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, पुनः झोपड़ी बनाने का। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को चिढ़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं। पंक्ति के लेखक है कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, संजीव। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, उजाड़ की सभ्यता का। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका विश्वनाथ। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ नए व्यूअर इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मैं आपको कैसे तैयारी करना है, तैयारी किस प्रकार करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये सारे मैं आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से गाइडलाइन करूंगा, जिससे आपका एग्जाम में 100% आपका सपना पूरा हो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।